एग लेकर सबका मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हाइपरटेंशन, ये सब प्रॉब्लम आ जाएगा, ये सोच के सबने एग खाना ही छोड़ दिया। कुछ लोग तो एग योक को फेंक देता है। मेरे हिसाब से ये एक तरह का क्राइम है, इतना न्यूट्रिएंट को वेस्ट करना। एग योक फेंकना हमारा देश के लिए एक क्राइम है, क्योंकि इस देश में हर मिनट में 4 बच्चे अपना जीवन खो बैठते हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से। तो चलिए चलते हैं, आज एग के बारे में एनालिसिस करते हैं। एग का बेनिफिट्स के बारे में जितना बोला जाए कम पड़ता है, मगर मेरा ये वीडियो में फोकस रहेगा एग योक एंड कोलेस्ट्रॉल। दुनिया में जितना सारा प्रोटीन्स मिलता है, एग सबसे बेहतर है, क्योंकि एग का जो प्रोटीन है वो बॉडी में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। एग के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 180 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो सुन के ही आप चौंक जाओगे और ये सुन के आप हैरान रह जाओगे। हमारा बॉडी हर रोज़ 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बना लेता है, क्योंकि बॉडी में मिनिमम 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल का ज़रूरत पड़ता है, जो आप सप्लाई नहीं देते हो। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बॉडी एक इंटेलिजेंस सिस्टम है। आपने सप्लाई नहीं दिया, बच्चों जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलता है, ऐसे ही बॉडी ने अंदर का चीज़ों को ब्रेक करके फिर अपना ज़रूरत का चीज़ बना लेता है। मगर इसमें गलती ये रह जाता है, उसमें जो एसेंशियल पार्ट वो मिसिंग रहता है। जो स्ट्रक्चर बनता है वो मिमिकिंग होता है, पूरी तरह से मिलता तो नहीं है स्ट्रक्चर, मगर काम चला लेता है। कुछ कमी रह जाता है, ज़रूरत का कोलेस्ट्रॉल सप्लाई नहीं दिया तो बॉडी आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो उससे कोलेस्ट्रॉल बना लेता है। वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि उसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं रहता है, और ये मिमिकिंग सब्सटेंस होता है। जो हार्मोन्स सारे सब डिफेक्टिव बन जाता है, तो आपका बॉडी में तकलीफ तो आएगा ही। इसलिए सबको दिन में 4 एग खाना ही चाहिए। जो लोग साथ में और भी प्रोटीन, फिश, मीट बहुत सारे कंज्यूम करते हैं तो इनके लिए 2 चलता है, मगर जो वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों के लिए 4 एग्स नेसेसरी है। एग के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलता है, जिसका नाम है कोलिन एंड लेसिथिन। ये 2 एलिमेंट कोलेस्ट्रॉल को मोबिलाइज करता है, मतलब आपके बॉडी में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बनता है वो किडनी से बाहर फेंकता है। तो एग के अंदर ये कोलिन, लेसिथिन बहुत ही अवेलेबल है। फिर आते हैं एग वाइट और एग योक के बारे में। एग वाइट वॉल्यूम में ज़्यादा हो सकता है, मगर एग योक मोर डेंस इन न्यूट्रिएंट्स। एग वाइट ट्रांसपेरेंट होता है, एग योक येलोइश होता है। येलोइश का मतलब है इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स है। क्या पिगमेंट्स है? इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स है। ये कैरोटीनॉइड्स आपका विटामिन ए का सोर्स है। और ये जो कैरोटीनॉइड्स आप बोलेंगे तो वेजिटेबल्स, कैरेट्स, पम्पकिन्स, ये सब से भी कैरोटीनॉइड्स मिलेगा, मगर पॉइंट्स तो वही है ना, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। ये आप नहीं जानते हो तो सुन लो। प्लांट सोर्स का जो न्यूट्रिएंट्स होती है हमारा बॉडी में उतना एब्जॉर्ब नहीं होती है, मगर एनिमल सोर्स का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए एग योक ईजीएस्ट मेथड टू सप्लाई विटामिन ए फॉर योर बॉडी। और विटामिन ए जब कम पड़ जाता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस। एक सीधा साधा कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है आपका आँखों में
आँखों का पीछे का साइड में दर्द करेगा। फिर रात को आप ड्राइविंग करते हो तो सबसे ज़्यादा पता चल जाता है, विजन ब्लर हो जाता है, नाइट में ठीक से ड्राइविंग नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका विटामिन ए का कमी में होता है। अंडे के अंदर कैरोटीन का एक्टिव फॉर्म ज़ियाज़ैंथिन भरपूर रहता है। एग योक में कोलिन एग वाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। ये कोलिन क्या करता है, ये सबका प्रिकर्सर है, कोलेस्टेरॉल, विटामिन डी, एसिटाइल कोए, फिर ब्रेन फ्यूल, कोएंजाइम Q10, ये सारे बहुत सारे। कोलिन नहीं रहेगा तो आपका बोन्स के अंदर जो सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है कोलाजेन, वो भी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो ये कोलिन आप एग लेने से आपका कोलिन मिलेगा। नेक्स्ट आता है विटामिन K2। विटामिन K2 आजकल बहुत मल्टीविटामिन्स वगैरह मिलता है, मगर आप सीधे साधा दो एग डेली लोगे तो आपका विटामिन K2 का कभी कमी नहीं होगी। क्योंकि विटामिन K2 जो क्या काम करता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस पार्टिकल जो प्लेक्स ब्लड के अंदर बनता है इम्प्योरिटीज़ के वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से, गलत खाने की वजह से, वो प्लेक्स जगह जगह में बैठ जाता है। आपका ब्लड में इनफ विटामिन K2 रहता है तो ये प्लेक्स को विटामिन K2 बैठने नहीं देता है आर्टरीज के अंदर, तो आपका प्लेक फॉर्मेशंस का चांस कम पड़ जाता है। इसलिए विटामिन K2 आपके लिए बहुत ही ज़रूरी बनता है। 4 एग खाने का जो एडवाइस मैं दे रही हूँ, ये सुन के सबको अटैक आ जाएगा। फर्स्ट बात आएगी डाइजेशन। तो भाई आपने पूरा उम्र तक ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा के अपना डाइजेशन सिस्टम को ख़राब कर रखा है। उसका गलती मेरा नहीं है, मगर आपका बॉडी को ज़रूरत है 4 एग खाना। आपका डाइजेशन इम्प्रूव करना है तो बाइल प्रोडक्शन इम्प्रूव करना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बाइल का अमाउंट कम हो जाता है। कोलेस्टेरॉल से बाइल्स बनता है। गुड कोलेस्टेरॉल आप सप्लाई करोगे तो बाइल प्रोडक्शन भी ठीक से होगी और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। विटामिन ई का एक एक्टिव फॉर्म होती है टोकोट्रिनल। एग योक में टोकोट्रिनल बहुत ही डेंस अमाउंट में है। आप एग योक खाने से आपका विटामिन ई मिल जाता है। विटामिन ई का सोर्स बहुत ही कम रहता है, तो एग से ही आपका विटामिन ई का एक्टिव फॉर्म मिल जाता है और आपका इम्यून सिस्टम, हार्ट वगैरह प्रोटेक्टेड रहता है। वेगन लोगों का प्रिंसिपल होती है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो आप मान लो एग खाने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि हर एग से चिक्स नहीं बनता है। फिर आपने तो एक सर्टेन एज के बाद जाके वेगनिज्म कॉन्सीव कर लिया, मगर आपका जो ऑफस्प्रिंग आएगा उनको भी आपने कमज़ोर बना देंगे। फिर भी आपने एग योक को फेंक दिया तो आप एक क्रिमिनल हो। आशा रखती हूँ ये वीडियो सुनने के बाद सब 2 एग डेली खाना चालू कर देंगे और वेजिटेरियन लोग भी 4 एग इंक्लूड करेंगे अपना डाइट में। जिन लोगों को एग खाने का खर्चे के लिए चिंता आ रहा है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, एग खाने से आपका सैटिस्फैक्शन बना रहेगा, बार बार भूख नहीं लगेगा, बार बार खाने का मन नहीं करेगा, तो पैसा बच जाएगा। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर करते रहिए ताकि लोगों का हेल्थ का इम्प्रूव हो सके।